तो दोस्तों हथियारों की जब बात निकलकर सामने आती है तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी पीआर तभी संभव हो पाती है जब आपको कोई पहला उचित कस्टमर उसके लिए मिल जाए और उसके बाद वो कस्टमर पूरी तरह से संतुष्ट हो। उस कस्टमर की डिफेंस फोर्सेस जब आपको संतुष्टि भरा रिस्पांस दे दे, इसको लेकर सारी चीजें सर्टिफाई करके ये कह दे कि हाँ ये जो प्रिक्योरमेंट हम लोगों ने की है ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है और इससे हम लोग अति प्रसन्न हैं। अगर इस तरह की चीजें कस्टमर द्वारा आपके वेपन के साथ की जाती है तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में उससे आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। कोई भी कस्टमर अगर इस तरह से संतुष्टि रिपोर्ट जाहिर कर देता है तो समझ लीजिए कि उस हथियार के एक्सपोर्ट मार्केट में धूम मचाने के पूरे चांसेस हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप रफाल को ले सकते हैं। रफाल खरीदने के बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से जिस तरह से संतुष्टि प्रदर्शित की गई, जिस तरह से इसके क्रूशियल रोल को भारत की फोर्सेस द्वारा समझा गया कि एयरफोर्स के लिए चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही मुद्दों पर यह कितना उपयोगी साबित होगा, ये बात जैसे ही मार्केट में निकल कर आती है उसके बाद रफाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज की स्थिति ये आ चुकी है कि फ्रांस के पास बराबर मैन्युफैक्चर करने के लिए सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। इतने ऑर्डर्स उसके पास आ चुके हैं, इवन वो अपनी खुद की फोर्सेस के लिए इन्हें समय पर तैयार करके उन्हें डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अब अगर ऐसा ही कुछ मामला भारत के साथ भी हो जाए तो भारत के भी वो हथियार जो कि आजकल हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, अगर इनको लेकर संतुष्टि रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कस्टमर्स के जरिए तो ये उनकी फ्री की पीआर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। और ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है। देखिए ब्रह्मोस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उससे जो भी खरीदेगा वो संतुष्टि होगा, क्योंकि भारत की फोर्सेस खुद उसको बहुत ही ज्यादा रिलायबल मानते हुए बड़े स्केल पर इस्तेमाल करती है। और चूंकि ये 100% हमारी नहीं है टेक्नोलॉजी, इस वजह से इसको लेकर ज्यादा संशय वैसे भी नहीं था। डेफिनेटली इसके साथ रशिया का नाम जुड़ा हुआ था और रशिया डिफेंस के सेक्टर में जाना पहचाना चेहरा है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत के लिए हथियार बनाना, हथियारों को एक्सपोर्ट करना इस फील्ड में थोड़ा सा नया मामला दिखाई देता है। लेकिन जो थोड़ी बहुत मात्रा में ही सही भारत के वेपन्स खरीदे गए हैं, इनको लेकर अगर संतुष्टि रिपोर्ट निकल कर आती है तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात तो हो ही नहीं सकती। और ऐसे ही कुछ मामला देखने के लिए मिला है आर्मेनिया के केस में। हम जानते हैं कि आर्मेनिया इस समय भारत के डिफेंस वेपन्स खरीदने को लेकर अग्रणी सूची में शामिल हो चुका है। कई सारे वेपन्स उसने भारत से खरीदे हैं और कई सारे वेपन्स की डिलीवरी भी हम लोगों ने उसे कर दी है। इसी में एक नाम निकल कर आता है ATA-GS का। ATA-GS के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे टॉप क्लास आर्टिलरी गन में से एक है। 55 मिलीमीटर 52 कैलिबर में इसका कोई अन्य विकल्प समझो हो ही नहीं सकता। अब शुरुआत में बताया ये जा रहा था कि आर्मेनिया द्वारा 6 की यूनिट में इन्हें खरीदा गया। ये चूंकि हम लोगों ने उसे डिलीवर भी कर दी है और इन 6 यूनिट्स को आर्मेनियन फोर्सेस द्वारा पूरी तरह से ऑपरेशनल भी कर दी है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई नया वेपन्स कोई भी दुनिया की फोर्सेस के लिए खरीदे जाएं तो डिलीवरी हो जाने के बाद ऑपरेशनल होने से ठीक पहले इनके कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स लिए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला। आर्मेनिया के अंदर भी ATA-GS के परीक्षण किए गए और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन परीक्षणों से आर्मेनियन फोर्सेस 100% संतुष्ट हुई। बताया जा रहा है कि आर्मेनियन फोर्सेस द्वारा आर्मेनिया के अलग अलग कई सारे क्षेत्रों में इसके परीक्षण किए गए, यानी किसी एक मोर्चे पर किसी एक भौगोलिक परिस्थिति में तो इन आर्टिलरीज का इस्तेमाल नहीं होगा। जहां जहां पर भी जरूरत है उन सभी जगहों पर इसे तैनात किया गया। वहां की भौगोलिक कंडीशन के अनुसार इसके जब टेस्ट वगैरह किए गए तो उन टेस्ट में ये पूरी तरह से सफल साबित हुई और आर्मेनियन फोर्सेस पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दी। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इन ATA-GS को आर्मेनियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट भी दिए गए थे, यानी आर्मेनिया को एज इट इज भारतीय रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाई गई ATA-GS नहीं दी गई, बल्कि आर्मेनियन फोर्सेस ने जो भी चीजें एडिशनल इसके लिए डिमांड की उन्हें भी फुलफिल किया गया। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि ये आर्मेनियन फोर्सेस के लिए पहले की तुलना में ज्यादा अनुकूल हो जाती है। अब वैसे तो ATA-GS के कई सारे परीक्षण भारत की अलग अलग भौगोलिक कंडीशन में किए जा चुके हैं, लेकिन जो डिलीवर आर्मेनिया को की गई थी इनके परीक्षण काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए थे, जो कि उनके स्पेसिफिक डिमांड के हिसाब से अपग्रेड करके दी गई थी। अब जब उनके परीक्षण हुए वो सफल हुए तो इसके बाद बताया ये जा रहा है कि इन्होंने 84 अतिरिक्त यूनिट खरीदने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए ये लोग कल्याणी ग्रुप के साथ संपर्क में हैं और सारी चीजों को और खरीद प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सारी तैयारियां कर चुके हैं। तो 6 यूनिट पहले खरीदी गई थी, 84 अब, तो टोटल इनके पास हो जाएगी 90 यूनिट्स। तो अब इन आर्टिलरीज की न केवल परफॉर्मेंस इन्हें अच्छी लगी, बल्कि इसके अलावा जो भारत द्वारा फास्ट ट्रैक मोड पर इन्हें मैन्युफैक्चर करके आर्मेनिया को जिस हिसाब से डिलीवर किया है वो टाइमलाइन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और किसी भी वेपन की पीआर में ये भी
एक एडिशनल फैक्टर रोल प्ले करती है। तो अब इन फ्यूचर आर्मेनिया या फिर आर्मेनिया के अलावा भी जितने देशों को इस तरह की आर्टिलरीज की जरूरत होगी वो डेफिनेटली भारत से इसे खरीदना पसंद करेगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।